कार्रवाई 14 साल की सजा। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। साबिक DG ISI सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 15 महीने तक जारी रही। मुलजिम पर 4 इल्जामात पर मुकदमा चलाया गया। सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम था। रियासत की सलामती मुफादात के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल। कार्रवाई में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए और मुलजिम को अपनी पसंद की दिफाई टीम का पूरा हक दिया गया। सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्तिहार अंगेजी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर एक्स पर पोस्ट लिखा, अल्लाह हमें माफ़ करे, ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता करे। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले कि फैज हमीद के ताने बाने बानी PTI से भी मिलते हैं। फैज हमीद रिटायरमेंट के फौरी बाद PTI के सियासी मुशीर बन गया। फैज हमीद के 9 मई जैसे केस में मुलविस होने के भी शवाहिद हैं। फौज में खुद इस्तेहसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सबने देख ली। रेड लाइन क्रॉस करने वाले और जुल्म और ज्यादती करने वाले शख्स को सजा हुई है। ये DDF साहब का एक जबरदस्त पाकिस्तान को तोहफा है कि उन्होंने अपने इदारे से अकाउंटेबिलिटी शुरू की है। यहाँ कोई भी इंसान पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, ये इब्तदा है। इसमें बानी के लिए मजीद मुश्किलात, PTI के लिए, PTI की साइड में जो लोग बैठे हैं वो रियासत को, पाकिस्तान को, सियासत को, जमहूरियत को जिस किस्म का जो नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान मुल्क दुश्मनी की है, उसको कैसे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, लाउड एंड क्लियर है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और 9 मई के केसेस चल रहे हैं और 9 मई के केस अभी फैज हमीद पे भी अंडर ट्रायल है। जब अंडर ट्रायल फैज हमीद है तो फिर बानी भी होंगे, बानी होंगे तो PTI भी होगी। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल पाकिस्तान के लिए मुबारक दिन करार। ये कौम के लिए तोहफा है कि इदारे ने अपने अंदर से एहतसाब शुरू किया। ये सिर्फ इब्तिदा है, आगे आगे देखें होता है क्या। सेनेटर फैसल वावड़ा की JNN से गुफ्तगू बोले, मैंने तो कहा था कि फांसी की सजा होनी चाहिए, कम से कम 14 साल कैद का कहा था, जो वैसे ही हुआ। साबित हो गया कि कोई इंसान पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। बानी PTI और PTI के लोग भी अंडर ट्रायल हैं। आने वाले वक्तों में ऐसी और मिसालें सामने आएंगी। केस ऐसे नहीं चला कि भुट्टो को 40 साल बाद इंसाफ मिला हो। जिसने भी अपनी कुर्सी से इदारों, रियासत, मुल्क, जमहूरियत, अदलिया, मीडिया या किसी शख्स को भी नुकसान पहुंचाया, उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई में PTI मुलविस है, इसका ट्रायल चल रहा है। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इबरत का निशान बनाना जरूरी है ताकि आइंदा कोई ऐसा काम ना करे। मेरे खिलाफ मुनशियात के केस में फैज हमीद का हाथ था। टॉप सिटी के मामले में भी ये ज़ाती तौर पर मुलविस थे। सजा पर खुशी नहीं मगर इत्मीनान है कि फौज में एहतसाब का कड़ा निज़ाम मौजूद है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, फैज हमीद अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत को जैसे इस्तेमाल करते थे उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो भी मामलात होते रहे उनका उसमें हाथ था। JNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, फैज हमीद पर अगर सियासी सरगर्मियों का इल्ज़ाम है तो जाहिर है कि साथ कोई सियासतदान ही होंगे। ऐसे सियासतदानों को भी कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। सियासी सरगर्मियों में 9 मई भी शामिल है। अगर फैज हमीद को 9 मई पर सजा हुई तो जाहिर है मुलविस दीगर मुजरिमान को भी होगी। अगर 9 मई सियासी सरगर्मी थी तो जाहिर है कि PTI भी साथ ही होगी। दूसरे हिस्से में शराकतदारों का भी ट्रायल हो सकता है। हमारा सूबा फैज हमीद की चाय की प्याली की वजह से मुतासिर हुआ। फैज हमीद की वो चाय हमें बहुत महंगी पड़ रही है। फैज हमीद को सजा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं बानी PTI ऐसी मखलूक नहीं जिसे सजा नहीं हो सकती। बानी PTI को अडियाला से किसी और जेल मुंतकिल किया जाए। सूबाई सेक्रेटेरिएट अडियाला मुंतकिल हो गया है, वहाँ से सूबा चलाया जा रहा है। सेक्रेटरी परेशान है, किसकी बात माने और किसकी ना माने। यूट्यूबर आदिल राजा सर्टिफाइड झूठा करार। लंदन की हाई कोर्ट ने तमाम इल्जामात बेबुनियाद, झूठे और बहतान करार दे दिए। ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। 3,10,000 पाउंड अदा करने का हुक्म, 50,000 पाउंड हर्जाना और 2,60,000 कानूनी और अबूरी अखराजात शामिल।
हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल कैद की सजा होगी। फैसले में कहा गया कि जून 2022 में लगाए तमाम इल्जाम बुनियाद, बिला सबूत और बहतान पर मबनी थे। पंजाब इलेक्शन मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुतालिक तमाम बयानियाँ झूठ थे। इल्जामात का मकसद किरदार कशी करार, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आदिल राजा के इल्जामात ने नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी जो गलत साबित हुए। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म के बाद यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर को बदनाम करने के इल्ज़ाम तस्लीम कर दिया। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। बैरिस्टर अकील के हमरा मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में बताया, दहशतगर्दी में मुलविस 19 अकाउंट्स भारत और 28 अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। एक्स और फेसबुक का दहशतगर्दी में मुलविस अकाउंट्स के खिलाफ रिस्पांस इंतहाई कमज़ोर है। हुकूमत एक बार फिर मुतालबा करती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अपने दफातर बनाए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डेटा ऑटो डिलीट हो जाता है तो दहशतगर्दी का क्यों नहीं। मुतालबा करते हैं AI टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दी में मुलविस अकाउंट्स और उनके मवाद को ऑटो डिलीट किया जाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी और दीवार है। अगर ये दीवार कमज़ोर हुई तो दहशतगर्दी की आग मगरिब तक को अपनी लपेट में ले लेगी। बैरिस्टर अकील बोले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पाकिस्तान के हवाले से दोहरा मेयार है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमारे साथ ताउन न किया तो ब्राज़ील मॉडल को भी अपनाया जा सकता है, तक पहुँचाया जाएगा। 9 मई में PTI मुलविस है, इसका ट्रायल चल रहा है। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इबरत का निशान बनाना ज़रूरी है ताकि आइंदा कोई ऐसा काम ना करे। मेरे खिलाफ मुनशियात के केस में फैज़ हमीद का हाथ था। टॉप सिटी के मामले में भी ये ज़ाती तौर पर मुलविस थे। सजा पर खुशी नहीं मगर इत्मीनान है कि फ़ौज में एहतसाब का कड़ा निज़ाम मौजूद है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, फैज़ हमीद अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत को जैसे इस्तेमाल करते थे उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो भी मामलात होते रहे उनका उसमें हाथ था। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, फैज़ हमीद पर अगर सियासी सरगर्मियों का इल्ज़ाम है तो जाहिर है कि साथ कोई सियासतदान ही होंगे। ऐसे सियासतदानों को भी कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। सियासी सरगर्मियों में 9 मई भी शामिल है। अगर फैज़ हमीद को 9 मई पर सज़ा हुई तो जाहिर है मुलविस दीगर मुजरिमान को भी होगी। अगर 9 मई सियासी सरगर्मी थी तो जाहिर है कि PTI भी साथ ही होगी। दूसरे हिस्से में शराकतदारों का भी ट्रायल हो सकता है। हमारा सूबा फैज़ हमीद की चाय की प्याली की वजह से मुतासिर हुआ। फैज़ हमीद की वो चाय हमें बहुत महंगी पड़ रही है। फैज़ हमीद को सजा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं बानी PTI ऐसे मखलूक नहीं जिसे सजा नहीं हो सकती। बानी PTI को अडियाला से किसी और जेल मुंतकिल किया जाए। सूबाई सेक्रेटेरिएट अडियाला मुंतकिल हो गया है, वहाँ से सूबा चलाया जा रहा है। सेक्रेटरी परेशान है, किसकी बात माने और किसकी ना माने। यूट्यूबर आदिल राजा सर्टिफाइड झूठा करार। लंदन की हाई कोर्ट ने तमाम इल्जामात बेबुनियाद, झूठे और बहतान करार दे दिए। ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। 3,10,000 पाउंड अदा करने का हुक्म, 50,000 पाउंड हर्जाना और 2,60,000 कानूनी और अबूरी अखराजात शामिल। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल कैद की सजा होगी। फैसले में कहा गया कि जून 2022 में लगाए तमाम इल्जाम बुनियाद, बिला सबूत और बहतान पर मबनी थे। पंजाब इलेक्शन मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुतालिक तमाम बयानियाँ झूठ थे। इल्जामात का मकसद किरदार कशी करार, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आदिल राजा के इल्जामात ने नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी जो गलत साबित हुए। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म के बाद यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर को बदनाम करने के इल्ज़ाम तस्लीम कर दिया। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। बैरिस्टर अकील के हमरा मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में बताया, दहशतगर्दी में मुलविस 19 अकाउंट्स भारत और 28 अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। एक्स और फेसबुक का दहशतगर्दी में मुलविस अकाउंट्स के खिलाफ रिस्पांस इंतहाई कमज़ोर है। हुकूमत एक बार फिर मुतालबा करती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अपने दफातर बनाए।